इमेजिन करो कल आपको एक फोन आए कि आप रामायणा के ग्लोबल मार्केटिंग हेड हो एंड आपके सुपरस्टार्स है साई पल्लवी, यश और रणवीर कपूर एंड आपके पास करोड़ों का बजट है। बट द सैड पार्ट इज कि मूवी को रिलीज होने में सिर्फ 3-4 महीने बचे हैं एंड आपको कुछ ऐसे कैंपेन्स बनाने हैं कि रामायणा दुनिया की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बने। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? मूवी का टीजर रिलीज, ट्रेलर रिलीज या फिर पोस्टर या मोशन पोस्टर? एंड अगर आपका जवाब इन चारों में से कुछ भी है तो ट्रस्ट मी, आप सिर्फ इंडियन लेवल को केटर कर पाओगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल की, चीजें बहुत बदल जाती हैं। क्योंकि जब हम इंटरनेशनली इसको मार्केट करने जाएंगे तो बस ये एक बड़ी बजट की बड़ी मूवी नहीं बननी चाहिए जिसे देखकर बाहर की ऑडियंस बस बोले कि भाई ये इंडिया का अपना लॉर्ड ऑफ द रिंग या गेम ऑफ थ्रोन्स है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा रामायणा एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी लेगेसी है जिसने हजारों एपिक्स को इंस्पिरेशन दी है। इसीलिए इसको गलत तरीके से मार्केट करके हम इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो इसके लिए मैंने बनाए कुछ 3 स्टेप। अगर मैं ग्लोबल मार्केटिंग हेड होता तो किस तरीके से इस कैंपेन को रन करता। सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन दूर करना है। लोग मार्केटिंग एंड प्रमोशंस को सेम चीज समझते हैं। प्रमोशंस का मतलब है कि हमें लोगों को बताना है कि फिल्म आ रही है, आप देखने जाओ। बट मार्केटिंग का काम है लोगों को फील करवाना कि भाई मुझे ये फिल्म देखनी ही है, जहाँ पे हम ऑडियंस को टिकट खरीदने से पहले इमोशनली इन्वेस्ट करवाते हैं। जब भी इंडिया में कोई मूवी रिलीज होती है तो मूवी के कुछ पैटर्न्स है जो कि सारी मार्केटिंग कंपनी अपनाती है। पहले अनाउंसमेंट पोस्टर, फिर टाइटल रिवील, फिर हीरो लुक, मोशन पोस्टर, टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग्स, इंटरव्यू, प्री रिलीज इवेंट एंड उसके बाद मूवी की रिलीज। एंड ऑनेस्टली इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट जब ग्लोबल लेवल की बात करें तो क्योंकि अगर ये सब कुछ हम करें तो ग्लोबल ऑडियंस के लिए बस एक प्रमोशनल मटेरियल बन जाएगा। उनके पास इमोशनली इन्वेस्ट होने के लिए कोई रीजन बचेगा ही नहीं। और मार्केटिंग का पहला रूल यही है, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय रीजंस। एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो 2 लोग थिएटर के बाहर बात कर रहे हैं, जहां पहला बंदा बोलता है कि भाई रामायणा में बहुत अच्छे वीएफएक्स हैं एंड दूसरा बंदा बोलता है मैंने सुना है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इन्फ्लुएंशियल स्टोरी है, मुझे ये मूवी देखनी है कि भाई फिल्म मेकर्स ने इसे स्क्रीन पर कैसे रिक्रिएट किया है। आप बताओ कि दोनों में से टिकट खरीदने के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट कौन दिखाएगा? क्योंकि पहले बंदे ने सिर्फ प्रोडक्ट को सुना है एंड दूसरे बंदे ने पर्पस को भी सुना है। और मार्केटिंग हमेशा पर्पस बेचती है। एग्जाम्पल के लिए बार्बी। मुझे याद है जब बार्बी के कैंपेन्स रन हुए थे सब कुछ पिंक पिंक सा लगता था। सोशल मीडिया, फैशन, ब्रांड्स भी पिंक शो होने लग गए थे। बार्बी को लोग सिर्फ देखने नहीं जा रहे थे, वो एक इवेंट का पार्ट बनने जा रहे थे। एंड सेम ओपनहाइमर ने भी किया, एक पर्पस बेचा था कि ये कहानी उस इंसान की है जिसने पूरा फ्यूचर बदल दिया। जब इंडिया की बात होती है तो 90% लोग रामायण के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आप जर्मनी के किसी टीनेजर से पूछो या ब्राजील के किसी स्टूडेंट से या अमेरिका के किसी फैमिली से, तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रामायणा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं रखते। एंड सोचो उनके सामने डायरेक्ट एक ट्रेलर आ जाए जिसमें सिर्फ वॉर हो रही है, चारों तरफ तीरबाजी हो रही है और बहुत अच्छा वीएफएक्स है, तो उनके हिसाब से रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, एक फैंटेसी मूवी आई है। एंड यहीं पे हम रामायणा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को खो देंगे, क्योंकि रामायणा की आइडेंटिटी सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है। इसलिए अगर मैं मार्केटिंग हेड होता तो मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती। मैं सबसे पहले तो ट्रेलर बिल्कुल लॉन्च नहीं करता, क्योंकि ट्रेलर बहुत सारे सवालों का एक आंसर होता है और वो सवाल आपको अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स में पूछना है। एक क्वेश्चन क्रिएट करना है जिसका आंसर उन्हें ट्रेलर या मूवी में मिलेगा। तो उस कैंपेन को रन कैसे करना है? मैं फिल्म का पोस्टर रिलीज नहीं करता, ना ही कोई एक्टर्स के बारे में बताता और ना ही उनके लुक्स के बारे में। मैं सिर्फ 30 सेकंड का एक कैंपेन लॉन्च करता एंड उसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम रखता। वीडियो में ना रणवीर कपूर होते, ना यश, ना ही कोई बहुत ही अच्छा वीएफएक्स, सिर्फ छोटे मोटे विजुअल्स होते, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट का यूज होता, हमारे गाँव में होने वाली रामलीला का यूज होता, इंडोनेशिया के रामायण बैलेट यूज करते, थाईलैंड के म्यूरल्स का यूज किया जाता, अपने इंडिया एंड कंबोडिया के टेम्पल्स का यूज किया जाता और एक बहुत अच्छे हैंस जिमर के म्यूजिक के साथ इस पूरे कैंपेन को रन किया जाता। ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती एंड ट्रस्ट मी,
क्यूरियोसिटी हमेशा इंफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा दुनिया को रियलाइज करवाना कि ये सिर्फ इंडिया की एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसने हजारों सालों अलग अलग सिविलाइजेशन को इंस्पायर किया है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसके ट्रेलर को देखकर कोई बस ये बोले कि भाई वीएफएक्स अच्छा है। एंड मेरे हिसाब से रामायण की असली मार्केटिंग यहीं से शुरू होगी। मार्केटिंग का मतलब पोस्टर या ट्रेलर रिलीज करना बिल्कुल नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रेज करना, बट किसके? ये सबसे बड़ी मार्केटिंग मिस्टेक होती है कि ये मूवी किसको टारगेट करने के लिए बनाई गई है। एंड अगर आपका जवाब है सबको, तो ट्रस्ट मी, यहाँ भी मार्केटिंग का एक गोल्डन रूल यूज होता है। एक ही ट्रेलर, एक ही पोस्टर और एक ही मैसेज दुनिया के हर एक इंसान को एक्साइट नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले ऑडियंस को समझना पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि रामायण की ऑडियंस एज या कंट्री के हिसाब से नहीं बढ़ती है, बल्कि अलग अलग फैक्टर्स में बढ़ती है। जहाँ पहली ऑडियंस इसके डिवोटीज होते हैं, वो लोग जो रामायण को सिर्फ एक स्टोरी नहीं मानते, उनके हिसाब से ये एक आस्था है, एक विश्वास है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑडियंस आपसे परफेक्शन एक्सपेक्ट करती ही नहीं, बल्कि वो एक्सपेक्ट करती है रिस्पेक्ट। अगर उन्हें लगेगा कि फिल्म मेकर्स ने सिंसियरली एफर्ट लगाया है, तो ये ऑडियंस फिल्म की सबसे बड़ी सपोर्टर बन सकती है। लेकिन अगर उन्हें ये लगे कि भाई ये पब्लिसिटी के लिए बस अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑडियंस सबसे बड़ी क्रिटिसाइजर बन जाएगी। इनके लिए सबसे पहले मैं क्या करता, तो इनका विश्वास जीतना सबसे जरूरी है। मैं सबसे पहले ट्रेलर रिलीज नहीं करता, मैं सबसे पहले रिलीज करता कुछ रिसर्च रिलेटेड वीडियोस, कुछ कॉस्ट्यूम डिजाइन, कुछ सेट डिजाइन, कुछ लैंग्वेज के कंसल्टेंट्स की बातें, स्क्रिप्ट रिसर्चर्स, डायरेक्टर्स के इंटरव्यू जिन सब का मतलब सिर्फ एक होता कि हमने एंटरटेनमेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरीके से समझी है, जिससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता। बाकी का काम वो खुद कर देते। एंड दूसरी ऑडियंस होगी फैमिलीज, जो किसी भी इंडियन ब्लॉकबस्टर की बैकबोन होती है। फैमिली ऑडियंस हमेशा 4 से 5 टिकट बिकवाती है। एंड ये रामायणा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। ये 3 जनरेशन को एक साथ थिएटर लेकर आती है। एंड क्योंकि ये मूवी दिवाली के अराउंड रिलीज हो रही है, तो इस कैंपेन के मैसेजेस होने चाहिए कि इस दिवाली आप सिर्फ एक फिल्म मत देखो, आप एक लेगेसी को आने वाली जनरेशन पे फॉरवर्ड करो। एंड इसके लिए अलग तरीके से कैंपेन्स भी रन करने पड़ेंगे। ये पहली ऑडियंस के लिए ये टेक्निक बिल्कुल काम नहीं करेगी। जिसके बाद तीसरा, एक क्यूरियस वर्ल्ड के लिए। अब मान लीजिए एक लड़का स्पेन में रहता है या ब्राजील में या कहीं भी, उसने रामायणा के बारे में कभी कुछ नहीं जाना। अब अगर उसके सामने सिर्फ एक ट्रेलर आ जाएगा, तो ये ट्रेलर बस एक वॉर टाइप मूवी बन जाएगी। इसलिए इस ऑडियंस के लिए कैंपेन बिल्कुल अलग होना चाहिए, जिस कैंपेन में हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस को एम्ब्रेस करेंगे कि ऐसा क्या था जो ये कहानी हजारों सालों से अभी तक रिलेवेंट है। एंड ह्यूमन ब्रेन हमेशा आंसर ढूंढता है, एंड इस आंसर का हिंट उन्हें ट्रेलर में मिलेगा एंड पूरा जवाब मूवी में। ये ऑटोमेटिकली एक डिजायर क्रिएट करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पुल बनेगा इस मूवी को ग्लोबल हिट बनाने में। जिसके बाद चौथी ऑडियंस, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर बन सकती है, जो कि है सिनेमा लवर्स। ये लोग थिएटर में सिर्फ स्टोरी देखने नहीं जाते, ये फिल्म मेकिंग देखने जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि भाई लोग एक्टर्स से ज्यादा डायरेक्टर्स की बात करते हैं। ये वही ऑडियंस है कि भाई ये नॉलन की मूवी है, ये ड्यून है, भाई जरूर देखना है, अवतार, RRR। इन लोगों के लिए मूवी एक रिलीजन बन गया है। इनके लिए सबसे जरूरी है क्राफ्ट। मूवी बनी कैसे, इसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है, इसके कोरियोग्राफर कौन है, इसका म्यूजिक किसने डिजाइन किया, इसका VFX कैसा है। ये सब कुछ अगर बढ़िया था तो मैं इस मूवी को देखने जा रहा हूँ। एंड इनका मूवी देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड जिसके बाद इंटरनेट जनरेशन, ये ऑडियंस सबसे अनप्रेडिक्टेबल होगी। ये लोग रिव्यूज से पहले मीम्स देखते हैं, ट्रेलर से पहले उसके एडिट्स देखते हैं। ये लोग न्यूज़पेपर नहीं देखते, ये लोग इंस्टाग्राम खोलते हैं और वहां पे मूवीज के बारे में जानते हैं। एंड अगर आप इनको सिर्फ एक ट्रेलर दे दोगे और आप सोचोगे कि ये मूवी देखने भी जाएं, तो ट्रस्ट मी, बहुत कम चांसेस है इस चीज के। बट अगर आप इनको सोशल मीडिया पे कंटेंट दे, हर रोज कैरेक्टर्स एडिट्स दें, बिहाइंड द सीन्स दें, फनी मोमेंट्स दें, कुछ डायलॉग्स के स्निपेट्स दें, म्यूजिक के क्लिप्स दें या वॉलपेपर दें, बहुत सारी चीजें हैं, मीम टेम्पलेट्स दें, तो ये ऑडियंस आपसे कनेक्ट भी करेगी और आपकी मूवी पे पैसा भी खर्च करेगी। वो इवन कि वो आपकी खुद मार्केटर बन जाएगी। अब आता है मार्केटिंग का फाइनल फेज, यानी कि लास्ट 30 डेज। यहाँ हर दिन एक कंटेंट बनना चाहिए, हर रोज एक नया पोस्टर, हर रोज एक नया डायलॉग,
एक म्यूजिक क्लिप या बिहाइंड द सीन्स या डायरेक्टर्स के इंटरव्यू या फैन आर्ट, कुछ भी। एक भी दिन इंटरनेट बिना रामायण की बात किए बिना रहना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद मेजर सिटीज में इसके एक्सपीरियंस जोन्स बनाने चाहिए। मॉल्स में राम सेतु के थोड़े इंस्टॉलेशन करने चाहिए, कुछ फोटोज AR VR वाले, कुछ कॉस्ट्यूम्स को डिस्प्ले किया जाए। लोग थिएटर जाने से पहले इस दुनिया को फील करेंगे एंड नेचुरली सोशल मीडिया पर इसकी शेयरिंग बढ़ती जाएगी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ब्रांड कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। बहुत से मूवीज इसको मिस कर देते हैं। सोच के देखो, आप कपड़े ले रहे हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी में या कुछ भी प्रीमियम जगह पे बैठे हो एंड वहां पे अगर आपको ब्रांडिंग दिखे रामायणा की, मैं यहाँ पे बात ये सस्ते चिप्स के पैकेट पे या कोल्ड ड्रिंक पे आने की बात नहीं कर रहा, किसी एजुकेशन सेंटर पे, यहाँ पे रामायणा की कैंपेन थोड़ी प्रीमियम स्टाइल में होनी चाहिए। जिसके बाद मार्केटिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म है एंड ऑडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट है अपने एक्टर्स एंड उनके कैरेक्टर्स को जानना एंड उन्हें सेलेक्टेड इंटरव्यूज देना, थोड़ी पब्लिसिटी करना, थोड़े ऑडियंस रिएक्शन बनाना, थिएटर्स में जाना, कुछ फैन वीडियोस बनाना। ये सब पेड एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। कोशिश करना कि इस मूवी को बिल्कुल भी कंपेयर ना किया जाए, ना ही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से, ना हैरी पॉटर से या किसी भी पुरानी मूवीज से, क्योंकि रामायणा की जगह इन सब से कहीं ऊपर है।